स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए पीवीएफटी का मॉडल टेस्ट पेपर अभी जो 2022-21 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका ओल्ड पेपर लेकर आया हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी डेली क्लास हो रही है ना, आप सभी को मिल रही होगी। कल से आपको डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन सबसे छोटी है। किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन सबसे छोटी सबसे मोटी होती है। वेरी वेरी, कौन सी अवस्था? बी वाला, मेटाफेज अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। किस चरण में गुणसूत्र कोशिकाएं विभाजन में सबसे मोटी होती हैं? तो मेटाफेज अवस्था आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जूलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्न में से किसके लिंग निर्धारण का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत दिया? किसने लिंग निर्धारण का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत दिया था? बताइए किसने दिया था? निम्नलिखित में से किसने लिंग निर्धारण का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत दिया था? वेरी वेरी गुड, किसने दिया था? ये दिया था आपके बी, केल्विन ब्रिज ने दिया था। केल्विन ब्रिज भाई साहब ने दिया था। अगला, सबसे पहले किस पौधों का लिंग निर्धारण का अध्ययन किया गया था? सबसे पहले निम्न में से किस पौधों का लिंग निर्धारण किया गया था? वेरी वेरी गुड, किसका किया था? आप सभी को पता है। वेरी वेरी गुड, चलिए वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, ए वाला। किसका? मेलेड्रियम का। मेलेड्रियम मेलेड्रियम डीएनए संरचना कौन सी दोहराई जाने वाली मूल इकाई से बना? वेरी गुड, डीएनए संरचना कौन सी दोहराई जाने वाली मूल इकाई से बना है? वो बना है आपका सभी का न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे? न्यूक्लियोटाइड। जेरेंटोलॉजी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? जेरेंटोलॉजी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, वेरी वेरी गुड, डी, जीर्ण से। जेरेंटोलॉजी जीर्ण। अगला, भारत में लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? भारत में लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर नहीं, पुरुषों की संख्या 1000 पुरुष स्त्रियों पर, लड़कों की संख्या प्रति 1000 लड़कियों पर, या लड़कियों की संख्या प्रति। तो ए आ जाएगा कि भारत में लिंगानुपात जो मापा जाता है स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है पुनर्योजी डीएनए तकनीक के द्वारा सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया गया? पुनर्योजी डीएनए तकनीक के द्वारा सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया गया था? वेरी गुड, वैक्सीन जो बनाया गया था रेकाम्बिवेक्शन एचपी, रेकाम्बिवेशन एचपी। चलिए अगला, वंशानुगत रोग को किस तकनीक से ठीक किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कि वंशानुगत जीन चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है? किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन जो होता है वो सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है? वेरी गुड, क्षारीय पीएच से। किससे? क्षारीय पीएच से। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। स्विच चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इनके पीछे कौन सा कारण है? स्विच चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण है? नाइट्रोजन उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद, हाइड्रोजन उत्पाद, या सल्फर डाई उत्पाद? तो किस स्विच चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इसके पीछे का कारण होता है बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद।
दही किस सूक्ष्म जीव से बनता है? दही किससे बनता है? तो आप सभी को पता है कि दही जो बनता है किससे बनता है? दही बनता है आपके वेरी वेरी गुड डी लैक्टोबैसिलस से। किससे? दही लैक्टोबैसिलस से बनता है। लैक्टोबैसिल बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोफोकस थर्मोफिल्स से बनता है। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक और स्ट्रेप्टोफोकस थर्मोफिलस से आपका क्या बनता है? वो बनता है आपका दही किस सूक्ष्म जीव से बनता है? अगला, सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पाद करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पाद करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाएगा? वेरी वेरी, किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल बी वाला, वो प्रयोग करेंगे राइजोबियम जेपोनिकम। सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं? तो राइजोबियम जेपोनिकम। अगला, मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इसे आप क्या कहते हो? मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इसे आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड, मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज कहाँ पूरा होता है? प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज कहाँ पर पूरा होगा? सी वाला, मच्छर की आंत में। प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो मच्छर की आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करेगा? प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करेगा? बीजाणु, बीजाणु। चलिए इसके अलावा आपके लिए 3500 क्वेश्चन अवेलेबल है, एक मिनट में बता देता हूँ। MP PBFT 2023 के लिए 3500 क्वेश्चन की PDF फाइल अवेलेबल है। ये ऑफर था मेरे जन्मदिन के ऊपर, 99 रुपये में आपको 3500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर किसी को लेना है PBFT के वो ले सकते हैं। ठीक है, आपकी 25 तारीख से मतलब आपकी 18 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो जिनको अगर प्रैक्टिस करना है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। PDF लेने के लिए आपको मुझे इस नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, और अगर डेमो देखना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको एक डेमो दिखा दूंगा, जिनको लेना है ले लेना अभी। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो HIV भी है, एड्स भी है, हेपेटाइटिस बी और तपेदिक। कौन सा नहीं है? तो तपेदिक नहीं। हेपेटाइटिस बी, HIV और एड्स ये यौन संचारित रोग हैं, तपेदिक नहीं। अगला, पित्ताशय की थैली से पित्त रस का निकलना किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होगा? पित्ताशय की थैली से पित्त रस का निकलना किस हार्मोन द्वारा स्त्रावित होगा? डी वाला, कोलेस्टोकाइनिन, कोलेस्टोकाइनिन। अगला, हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली उत्तरदायित्व है? हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली उत्तरदायी है? तो हृदय की सुरक्षा के लिए आप सभी को पता है कौन सी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियम। सॉरी, छाती में तेज दर्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपकी छाती में तेज दर्द हो रहा है तो आप क्या कहोगे? घर में तो अलग बोलोगे, लेकिन वहाँ अस्पताल में क्या कहोगे? एंजाइमा पेक्टोरिस। एंजाइमा पेक्टोरिस। छाती में दर्द हो रहा है तो एंजाइमा पेक्टोरिस। हड्डी के जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? हड्डी के जोड़ों में यूरिक एसिड के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो हड्डी के जोड़ों में यूरिक एसिड के बढ़ने से जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, ये हो जाएगा गाउट, हो जाएगा गाउट। जब उत्तक में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है तो इसका नैदानिक शब्द क्या है? जब उत्तक में
जब ऊतक में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है तो इसका नैदानिक शब्द क्या होता है? इसका नैदानिक शब्द होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। अगला, स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है? स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होगी? तो स्पंज में नहर प्रणाली जो होती हैं वो होती हैं भीतरी भित्तियों के फोल्ड होने से। चलिए, ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिनको PDF लेना है ले लेना 99 रुपये में। इसके अलावा और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। आपकी मैराथन क्लास भी चलने वाली है। आज हो सकता है तो आज आपकी क्लास रहेगी 8:30 बजे से मैराथन। जिनको पढ़ना है वो उस चैनल पर लाइव आ जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।